नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एके रियल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आरयूनल के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन टेक्निकल के देख लिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 15 जुलाई 2021 का पेपर है, जिसमें 2:30 से 5:30 का टाइमिंग था। सब्जेक्ट क्या है? टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का पेपर, इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। इसमें हम आज के क्वेश्चन में देखेंगे कि हिंदी का क्वेश्चन कैसा आया था, किस बेसिस पे था, किस टाइप का क्वेश्चन था, इसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज शब्द की पहचान करने के लिए बोल रहा है कि देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। एक होता विदेशज, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या दिया गया इसमें? खिड़की। खिड़की क्या है? खिड़की जो आपका है देशज शब्द है, बाकी जो है विदेशज शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा खिड़की। नेक्स्ट क्या है कि कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है? निर्बल, सरहद, उम्मीद अथवा छलावा। प्रत्यय वो शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छलावा। छलावा जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रत्यय युक्त शब्द है, जो कि अंत में वह जुड़ा है और ये जो है प्रत्यय युक्त शब्द है। नेक्स्ट क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कुलीन, उच्च कुलीन, कुलांत, कुल घातक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। नेक्स्ट क्या है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वैमनस्यता, श्रीमान, अपार, सृष्टि। तो आप जानते होंगे वैमनस्यता गलत है, श्रीमान जो है ये भी गलत है, अपार अपार होता है, अपार नहीं होता। ठीक है, तो राइट क्या है इसमें? सृष्टि जो आपका है राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे हिंदी के। नेक्स्ट क्या है कि बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, रेखांकित सर्वनाम का भेद क्या है? इसमें सर्वनाम पूछ रहा है कि जो रेखांकित सर्वनाम में से हमारा कर्तव्य है, हमारा को अंडरलाइन कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया है, उसमें सर्वनाम पूछ रहा है। तो हमारा जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? तुच्छ का पर्यायवाची क्या है? तुच्छ का पर्यायवाची क्या है? दर्प, निकृष्ट, वात, दरिद्र। तुच्छ को हम कहते हैं निकृष्ट भी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकृष्ट। तुच्छ को कहते हैं निकृष्ट। नेक्स्ट क्या है? वाक्य की समाप्ति पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य जब समाप्त होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक, अल्प विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते होंगे। जब वाक्य की समाप्ति होती है हिंदी में, उसके बाद क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह जो कि इस तरह होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट है बाग में लाल फूल खिले हैं। बाग में लाल फूल खिले हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? विशेषण पूछ रहा है इसमें। तो जो लाल फूल हैं वो फूल की विशेषता को बता रहे हैं कि जो फूल है वो लाल है। तो लाल क्या है? उसकी विशेषता है। फूल का जो कलर है वो लाल है, तो वह उसकी विशेषता है, उसका गुण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्या है? निर्झर निर्जर शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। निर्झर निर्जर शब्द युग के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देवता, झरना, हल्का, निर्जीव, सूखा, सुनसान, झरना, देवता। इसमें पूछ रहा है निर्झर और निर्जर का जो शब्द युग्म है उसमें दे दिया गया है कि इसमें सही कौन सा है। तो निर्झर को झरना और निर्जर को देवता, इस तरह से शब्द युग्म जो है बनाया गया है। इसका अर्थ निकलता है निर्झर और झरना, निर्जर, देवता। तो झरना और देवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती हैं, रेखांकित का क्रियाभेद क्या है? अध्यापिका जो है छात्र से पाठ पढ़वाती हैं, रेखांकित का क्रियाभेद क्या है? इसमें क्रिया पूछ रहा था कि पढ़वाती हैं। पढ़वाती हैं मतलब
ये एक तरह से प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्या है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? विलोम शब्द का युग्म कौन सा है जो गलत है? उग्र, सौम्य, अवनी, अंबर, उपाय, उपमेय। तो सभी जानते हैं उपाय और उपमेय ये दोनों गलत है, इसका विलोम नहीं है। ठीक है, ये जो है विलोम शब्द नहीं है। बाकी जो है अनुज, अग्रज, अवनी, अंबर, उग्र, सौम्य ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट क्या है, मूर्खपन में अपना नुकसान स्वयं करना के लिए उचित मुहावरा। मुहावरा पूछ रहा है कि मूर्खपन में अपना नुकसान स्वयं करना, इस मुहावरे का कौन सा अर्थ होगा? तो इसका मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन से हैं? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए परीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, परीक्षा आप सभी जानते हो कि परीक्षा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, तो परीक्षा इसमें गलत दे दिया गया है, इसको सही करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही परीक्षा। बाकी क्या है, बलिदान, महाबली, प्रतीक्षा, ये सब सही है। नेक्स्ट है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति पूछ रहा है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे बहुत सीधापन नुकसान देता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो बहुत सीधे होते हैं उनके लिए वो नुकसान का कारण होता है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से कौन सा विकल्प अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध है स्वर्ण और सपना। स्वर्ण, सपना ये क्या है, अशुद्ध है। इसमें पूछ रहा तद्भव शब्द में युग में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण, सपना। नेक्स्ट, अनुपस्थिति में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनुपस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। तो अनुपस्थित है, अनु में क्या होगा, अन जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अन पे हलंत जो लगा होता है यही होता है उपसर्ग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अन। निजत्व का संज्ञा भेद क्या है? निजत्व, निजत्व का संज्ञा भेद क्या है? ये होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होगा, राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो 17 क्वेश्चन हिंदी से आए थे। 18वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ तो हम हिंदी की बात करेंगे लेकिन ये क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो आप सबको पता होगा कि वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करती हैं। वित्त मंत्री कौन? हमारे देश की निर्मला सीतारमण। इस पार्ट में हमने रीजनिंग और हिंदी को, जीके को छोड़ के सिर्फ हिंदी को कवर किया है। ठीक है, हिंदी को कवर कर लेते हैं, बाद में हम जीके और रीजनिंग के पोर्शन को देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।